तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ सब थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। जब आप सुनेंगे मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे अपने मिरेकल्स के लिए, अपने टेस्टिमनीज के लिए। एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स करें। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है उसके लिए एडवांस में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर काजल की गवाही, ये बहन की टेस्टिमनी है। इनकी बहुत ही अमेजिंग तरीके से परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। 8 महीने से लगातार इनको जो अर्थराइटिस था, गठिए का रोग था, और ये रोग इनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इनकी पूरी बॉडी के जितने जॉइंट्स थे उसमें इतनी ज़्यादा स्टिफनेस रहती, तकलीफ रहती थी, जिसकी वजह से कोई काम नहीं करा जाता था। थेरेपीज भी ली। तो आज बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं कि इनकी उस समय हालत कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इस बहन को इस रोग से, इस बीमारी से चंगाई दी। दी मेरा नाम काजल है। पिछले 8 महीने तो ना कंघी कर पाती ही, ना खाना खा पाती ही, ते ना ही कोई भारा वजन वाली किलो चीज़ भी नहीं मैं चुक पाती रही, क्योंकि मेरे हत्थों पैरों च बहुत ज़्यादा दर्द होंदी ही ते मेरे हत्थ पैर एकदम जाम हो चुके ही। मैं अपने घर का कोई भी काम नहीं कर पाती रही। मैं डॉक्टर को मैं गई तो उन्हें कहा कि तुहानू गठिए की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। मैं टोटली बैड ते चल गई ही ते मैं जो भी लैटरिंग बाथरूम जाना चाहती ही तो मैं दीवारां नूं फड़ के जाती रही, पर मैं 3-4 डॉक्टर भी बदले पर मैंने कोई फर्क नहीं लगा। मैं ये सोचती ही कि मेरा हुण मैं कभी ठीक नहीं हो पाना, तो मेरा दिल करता है कि ये नाल मैनूं मौत ही आ जाए तो चंगा। पापा जी ने बोलिया कि तुसीं अपनी बीमारियों तो आज़ाद हो जा रहे हो, तो ऑयल लगाओ। तो मैं ऑयल लगाया तो उस दिन तो लैके अज तक मैं बिल्कुल आज़ाद हाँ। इस वड्डी गवाही लई मैं प्रभु दा ते प्रभु दे दास ते दासी दा तहे दिलों धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह। क्योंकि जब इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो ये दीवारों का सहारा ले लेके चलते थे टॉयलेट बाथरूम तक जाने के लिए। और जब ये अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े तो 25 दिसंबर 2023 की जो बात है, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने उस चंगाई की प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। मैं कमांड करता हूं, सब तरह के रोग, हड्डियों से एक्सीडेंटल रोगी, सब तरह के दुर्बलता की आत्मा, सब तरह की अधरंग की स्पिरिट तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो जाइए। आशीष तुम्हारी है चर्च। तो जैसे ही उस प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसके बाद आज 1 महीना 25 दिन के करीब हो चुका है। ये बहन उस बीमारी से, गठिए से, अर्थराइटिस से पूरी रीति के साथ हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बोनी है और ये भाई कीरा वाली मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 3 साल से ये भाई व्यभिचार में थे। हर समय इनके मन में गलत ख्याल आते थे। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम बॉनी रेमिडेस है। मुझे 3 साल से व्यभिचार के अटैक होते थे। इस अटैक के दौरान मुझे रात को नींद नहीं लगते थे, रात को गलत मुही देखना, जिसको लड़की को मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते थे और वाइफ के साथ मेरा जमती नहीं थी। छोटे छोटे बातों में झगड़े होते थे और इसकी वजह से मेरे फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम थे। हमारे जीवन में शांति, मेरे जीवन में शांति नहीं थी। और 10 दिसंबर को 2023 को मैंने मामा के मेरे ऊपर लेहैंड किया और लेहैंड के बाद मुझको ठंडस महसूस हुई, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मेरे को अच्छा नींद भी लगती है और मुझे कोई दुष्ट विचार भी नहीं आते और गंदी मुही भी नहीं दिखता है मैं, और पूरा फ्री है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मामा पापा को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 3 साल से ये भाई व्यभिचार में थे। हर समय इनके मन में गंदे ख्याल आते थे। काम में भी इनका बिल्कुल भी फोकस नहीं होता था। ये हमेशा डिप्रेस रहते थे। सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा एक्टिव रहते थे। इनकी लाइफ पूरी अपवित्रताई में जा चुकी थी। फिर ये 10 दिसंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया।
और जैसे ही सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, वो गंदा आत्मा व्यभिचार का इन्हें छोड़ के गया। उसी समय ये भाई पूरी तरह से फ्री हैं। उस दिन के बाद इनको कोई व्यभिचार के अटैक नहीं होते। अब ये पूरी तरह से फ्री हैं। अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई इन्हें व्यभिचार के अटैक नहीं आते। ये पूरी तरह से पवित्रता में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रहे हैं, परमेश्वर को पूरी अपनी लाइफ दे चुके हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम शामिया है और ये ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सामिया है। मुझे नशे की बहुत बुरी आदत लग गई थी और मैं 15 या 18 साल की उम्र से नशा करने लगी थी। और मैं नशे के लिए मेरी जितनी भी सैलरी मिलती थी, मैं सारा मतलब आधी पूरी सैलरी उसमें नशे में उड़ा देती थी। मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं कितना नशा करती हूँ करके। और मैं उसके बाद धीरे धीरे मेरी नशे की आदत बढ़ गई और मैं बियर 4-5 बोतल तो ऐसी पी जाती थी। उसके बाद मुझे विस्की की आदत लग गई, पूरा बोतल पी जाती थी। और उसके बाद मैं चोरियां भी करने लग गई। दिन में महीने में 2-3 हजार रुपए मैं चोरी भी कर लेती थी जहाँ पर जॉब करती थी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब कि ये नशे कैसे छुड़ाए जाते हैं। उसके बाद मैंने उसमें सर्च किया तो अंकुश नरोला जी का मैंने उसमें विनती, प्रार्थना, वचन सब सुने। तो फिर मुझे उसमें विश्वास हुआ, यकीन हुआ। और फिर मैं देखते देखते उसमें फिर धीरे धीरे मेरी जितनी भी मेरी बुराई आदत थी, चोरी करना, डिप्रेशन, जो मेरे शरीर में बीमारियां थी, सब उन सब से मुझे छुटकारा मिला। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इनकी गवाही के 18 साल की उम्र से इस बहन ने नशा करना शुरू किया और ये बियर का नशा करते थे और धीरे धीरे इनका नशा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और ये बहन जितना भी ये कमाते थे वो सारा ये नशे में व्यर्थ कर देते थे और ये जितना भी अपनी जॉब से कमाते थे सारा ये नशे में उड़ा देते थे और घर में कोई भी ये पैसे नहीं देते थे। और ये इस नशे की वजह से डिप्रेशन रहने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और फिर 6 अगस्त 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया। आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। पाप की आत्माएं, पाप की स्पिरिट, व्यभिचार की, नशे की, चोरी की, ईर्ष्या की, विरोध की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, आउट आउट, कमांड करो, आउट करो, दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस दिन के बाद से ये बहन पूरी तरह से आजाद है उस नशे से। 4 महीने 12 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम रजनी है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है कि जिसकी उम्र अभी 5 साल है। जब 1 साल का था अचानक से उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ था जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे। आईसीयू में एडमिट रहा, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करने पड़ते थे और काफ़ी ज़्यादा बच्चे की जो हालत थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। तो आइए इनकी मुँह से हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि इनके बच्चे की हालत कैसी थी और कैसे खुदा ने इनके बेटे को चंगाई दी। सिटी, मेरा नाम रजनी है, मेरे बेटे का नाम त्रियाक्षी है। जब मेरा बेटा 1 साल का था उसको बहुत तेज बुखार चला। 104 डिग्री बुखार होने की वजह से इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए, इसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई। तो हम उसी टाइम उठा के इसको हॉस्पिटल में लेके गए। वहां जाकर डॉक्टर ने जब इसको 2 घंटे तक ये वेंटिलेटर में रखा, जब इसको होश आया तो डॉक्टर ने टेस्ट करे, उन्होंने बताया इनका ब्रेन बहुत ज्यादा वीक है जिस वजह से ये इनकी बॉडी झेल नहीं पाई तो इनको दौरे पड़े हैं। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि तुम एक्स्ट्रा इसकी केयर करनी है। तो इस वजह से मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। हम इसको एक्स्ट्रा केयर करते थे, इसको बेड पे ही रखते थे। तो ऐसे चलते इसको हमने 5 बार एडमिट करा। तो उसके बाद हम अन्य जगहों पर भी गए, हमने 2 डॉक्टर भी चेंज करे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरी चाची ने हमें अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, हम वहां गए, हमें परमेश्वर के दास के जो वो डिक्लेरेशन करते हैं हमने उनको सुना, उनकी प्रेयर को ग्रहण करा। तो उसके बाद आज तक मेरा बेटा बिल्कुल हील है।
हमें कोई बेटा मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। तो उस दिन से मेरा बेटा बिल्कुल हील है, कोई दौरे नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं परमेश्वर के दासी का और परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को अटेंड किया 18 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में, और बाय फेथ उस प्रेयर को, क्योंकि इनके बच्चे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन की नसें वीक हैं, और जिसकी वजह से उसके जो दिमाग के ऊपर अलग सा एक प्रेशर बना होता था और आंखें ऊपर को उलट जाती थी, मुंह से झाग निकलती, हाथ पैर उसके मुड़ जाते। लेकिन जब 18 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। के नाम में, उसी नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारे कैंसर खत्म हो जाए, तुम्हारे एड्स खत्म हो जाए, तुम्हारी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाए, तुम्हारे लीवर के रोग खत्म हो जाए, तुम्हारे हार्ट के रोग खत्म हो जाए, तुम्हारे सिर के रोग खत्म हो जाए, तुम्हारी हड्डियों के रोग इन जीसस नेम आउट, कट आउट, कट आउट। तारीफ करें परमेश्वर की। और जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ इनका बेटा, उसी दिन से पूरी रीति के साथ हील है। अब इसको कोई मिर्गी के दौरे, कोई ब्रेन का अटैक नहीं है, ये पूरी रीति के साथ ये बच्चा हील हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बेहतरीन तरीके से जो हील खुदा ने किया, इसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम इसी तरह नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस बहन का नाम नेहा है और ये बहन शेरावाला गेट पटियाला के रहने वाले हैं, और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। इस बहन का नाम नेहा है। पिछले 23 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब ये 15 साल के थे तो उस समय से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। सपने में इनको आदमी और औरत के रूप में दुष्ट आत्मा दिखाई देता था, जिसके कारण ये बहन इनको दबाव पड़ते थे, इनको डर लगता था, इनको ऐसा लगता था कि दुष्ट आत्मा इनको ऊंचाई से नीचे गिर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जब 2006 में इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद इनकी मैरिज लाइफ और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा रहते थे, और जिसके कारण ये बहन को मरने के सुसाइडल थॉट भी आते थे, और ये बहन के नेगेटिव थॉट भी आते थे। और लड़ाई झगड़े के कारण ये बहन घर छोड़ के चले गए थे। और फिर इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा। फिर समय जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उस समय इस बहन ने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद इनको अपनी बॉडी में ऐसा लगा जैसे करंट कोई लगा हो। और जैसे ही बहन ने उठ के जब चेक किया, अपने आप को देखा, तो बिल्कुल दुष्ट आत्मा के अटैक से फ्री हो गए। अब इनको कोई सपने में दुष्ट आत्मा नहीं दिखाई देता है, ना कोई काला साया दिखाई देता है। अब ये बहन बिल्कुल हील है। अब ये बहन 3 महीने 27 दिन से बिल्कुल हील है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 23 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सपनों में दुष्ट आत्मा इन्हें ऊंचाई से गिराता था, पानी में नीचे डुबाता था, डुबाने की कोशिश करता था, गलत संबंध इनके साथ बनाता था। और फिर इनकी फैमिली वालों ने इनको 2006 में इनकी मैरिज कर दी, और मैरिज के बाद भी ये अटैक इनकी लाइफ में पड़ते जा रहे थे, और इनकी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके कारण ये डेढ़ साल तक ये अपने मायके रहते थे। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे। फिर 22 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। सारी गंदी आत्माएं, गंदी स्पिरिट, सब प्रकार की गंदी आत्माएं आउट, आउट, अशुद्धता की, जादू की, टोने की, आउट, 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 आउट। और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाता रहा, और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से फ्री हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मनीषा रानी है, और ये कड़मगढ़ बरनाला के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि 1 साल से ये व्यभिचार में थे, इनकी लाइफ पूरी तरह से अपवित्रता में थी। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਬਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਪਰ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵਾਈਟ कार्ड बनवा के ले हैंड करवाई, जिस तो बाद मैं बिल्कुल आज़ाद। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही के 1 साल से इन व्यभिचार के अटैक होते थे, लाइफ पूरी तरह से अपवित्रता में थी और हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पाते थे और जिस वजह से ये 11वीं में ही फेल हो गए थे और लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन में थी। 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की और फिर 7 जनवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी और उस ले हैंड प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य स्पर्श को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम प्रीति है, ये शाहकोट मोगा के रहने वाली हैं। 1 महीना पहले इस बहन का पैर स्लिप होने की वजह से ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से राइट टांग की हड्डी जो थी इनकी टेढ़ी हो चुकी थी और चलना इतना मुश्किल हो चुका था। पूरी तरह से ये बहन बेड के ऊपर चले गए थे, इवन देन टॉयलेट बाथरूम भी इनका बेड के ऊपर था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, तो हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने चंगा किया और कैसे इनकी उस समय लाइफ थी, कैसी हालत थी, इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं। मेरा नाम प्रीति है, पिंड भोईपुर की मैं रहने वाली हाँ। मैं सीढ़ियाँ तो डिग्गन के करके मेरी हड्डी टेढ़ी हो गई सी ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲਾਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਈ, खुदा दे दास दे कहण दे मुताबिक मैं प्रभु भोज लैके वर्शिप की। वर्शिप दे विच मैं खड़ी होके ते अपने आप चलण लग पई। इस करके मैं पापा अंकु नरूला, मम्मा सोनिया नरूला का धन्यवाद करदी हां सारिਆਂ ਨੂੰ। जय तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि 11 फरवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। करो जो नहीं कर सकते, भागो, उठो। जो चल नहीं सकते, किसी की दुर्घटना हो गई है, तुमने बहुत बार ट्राई की है, आज ट्राई करो, उठो और चलो। व्हीलचेयर को छोड़ो, शिकंजे को छोड़ दो, उठो उठो। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है। और जैसे ही विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, एकदम से इनकी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई और थोड़े टाइम के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे, अपने आप चल पा रहे थे। परमेश्वर ने इस बहन को उस भयानक रोग से परमेश्वर ने आजाद किया है। ये बहन को आज 1 हफ्ता के करीब हो चुका है, इनको चलने फिरने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर ने उस बेड से इनको उठाया और खड़ा किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अनूप कुमार है और ये भाई फतेहगढ़ नियर शहजाद नगर अंबाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 18 साल से ये भाई शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे और ये नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था और आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं अंबाला से हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ। मैं जब 17-18 साल का था तब गलत संगत की वजह से नशों में पड़ चुका था। तो मेरे नशे बढ़ चुके थे काफ़ी, जैसे दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, जर्दा आदि। तो इनमें मैं काफ़ी पड़ चुका था। इनसे मैं छूटना चाहता था लेकिन मैं छूट नहीं पा रहा था। तो एक दिन मैं YouTube चला रहा था, YouTube के माध्यम से मुझे
अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। जब मैं मीटिंग अटेंड की मैंने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की, तो उसमें अंकुर नरोला जी ने नशे की आत्माओं को डांटा, और जब मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया तो मेरे अंदर से कुछ निकला, जैसे मैं फ्री हो गया हूँ। तो उसके बाद से मैंने कोई नशे की तलब मुझे नहीं लगी। उसके बाद मैं बिल्कुल टोटली फ्री हूँ। उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 18 साल से ये भाई नशा करते थे। जितना भी कमाते थे कमाई का आधा हिस्सा ये नशों में ही उड़ा देते थे। सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते थे। नशा छोड़ने की कोशिश करते थे लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। फिर 23 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। दुष्ट आत्माएं आज खुदाबंद की हुजूरी में सताई जाएं, गंदगी की, पाप की, नशे की, बीमारी की, आउट आउट आउट। और जैसे इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो नशे का दुष्ट आत्मा उसी समय इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब कोई भी इन्हें नशों की तोड़ नहीं लगती। 9 महीनों से पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है, यूथ को चेंज कर रहा है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम कश्मीरो है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम कश्मीरो है, जिला जलंधर, पिंड सरनाने के रहने वाले हैं। जन्म के 31 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਕੰਬ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹਾਲ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੀਕੇ ਟੁਕੇ ਲਾਏ, ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 5.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ 5.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਜਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੋਜਣਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 18 दिन पहले ये सिस्टर और इनके हस्बैंड बाइक पर कहीं जा रहे थे और बाइक इम्बैलेंस होने के कारण ये बाइक इनकी गाड़ी से जोर से टकराई और ये सिस्टर नीचे गिरे और ये उसी समय बेहोश हो गए और इनके हस्बैंड इनको हॉस्पिटल लेकर गए और 5.5 घंटे तक ये बेहोश रहे। और जब इनका एक्सरे किया गया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि राइट शूले में खून जम चुका है और डॉक्टर ने बोला कि सरिंजों के साथ ये खून बाहर निकालना पड़ेगा। और ये टॉयलेट वॉशरूम भी इनका बेड पर ही था और राइट लेग को बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पाते थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे और फिर 11 फरवरी 2024 को अपोस्टल जी ने स्पेशल प्रभु भोज दिया था और उस प्रभु भोज को इन्होंने लिया और साथ में प्रार्थना को रिसीव किया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूं, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर न कर पाएगी। और बाड़ा लगा है, तू एंटर न कर पाएगी।
यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए। और जैसे ही इन्होंने प्रभु भोज को लिया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और उसी टाइम परमेश्वर ने इन्हें हील किया और ये आगे आए, इन्होंने आगे आकर अपनी गवाही को भी दिया था। तो आइए हम उस क्लिप को भी देखते हैं। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बहन का एक्सीडेंट हुआ था। अपोस्टल जैसे वो मोटरसाइकिल के पीछे रेडी लगाते हैं जिसमें सब्जियां डालते हैं, उस रेडी पे आज इनकी फैमिली लिटाकर इनको लेकर आए हैं और अपोस्टल खड़े तक नहीं हो पाते थे। आज जैसे अपने प्रार्थना की उसी वक्त पूरी बॉडी में करंट दौड़ा और डॉक्टर और ये हील हो चुके हैं पूरी तरह से। अभी तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। सब इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम शैली है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2015 में जब इनकी शादी हुई उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो सेकंड बेबी चाहते थे, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट हुए तो उस समय काफ़ी ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेशंस आई जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये बहन परेशान थे, स्ट्रेस में थे। तो आइए इन्हीं के मुझसे सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सारा जैन सी मेरा नाम शैली है ते मेरे 2015 में मेरी मैरिज हुई सी। पहला मेरा बेटा आया और उस तो बाद मैं सैकेंड बच्चे बारे सोच रहे थे ते उस तो बाद फिर ना डॉक्टर ने कहा सीगा कि बच्चे ने विच पोटी कर दी है तो वो करके बच्चा या माँ ही दोनों चो एक जना बचेगा। तो उस लिए मेरे पति के को उन्होंने साइन भी ले लए थे ते असी परमेश्वर नूं जानते थे ते परमेश्वर ते भरोसा सीगा। असी रैगूलर चर्च आते थे, संडे मीटिंग अटेंड करते थे ते और परमेश्वर ने फिर माँ बच्चे दोनों सेव रखा और नॉर्मल डिलीवर बेबी होया और बच्चा भी सही है, मैं भी सही हाँ। इसलिए मैं परमेश्वर दास पोस्ट कंदरूला दा परमेश्वर दा मैं तहे दिलों शुक्रगुजार करती हाँ। आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जब इनके बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर ने बताया कि इनके बॉडी में जो है वो जहर फैलना शुरू हो गए हैं और बेबी या मदर में से एक को हम बचा पाएंगे। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था और 11 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसके बाद इनकी जो डिलीवरी हुई बिल्कुल सेफ हुई और इनका बेबी भी बिल्कुल सेफ था। दोनों पूरी तरह से बिल्कुल ठीक थे और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अमित है और ये भाई डिस्ट्रिक्ट गुमला रांची के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 18 साल से ये भाई शराब, बियर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चैनी खैनी का नशा करते थे और इन नशों के कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि कौन कौन सा ये भाई नशा करते थे, कितना कितना करते थे, उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा और कैसे परमेश्वर ने इनको उन नशों से आजाद किया। सबको जय मसीह की। इस भाई का नाम अमित करकेटा है। इनकी उम्र 26 साल है। इनकी गवाही ये है कि ये भाई 18 साल से नशा कर रहे थे। घर में नशा बनता था, देखते देखते ये भाई भी नशा करने लगे। नशा बढ़ता गया और नशा की वजह से इस भाई का 7 लाख रुपया खर्च हुआ। एक दिन में ये भाई 5 बोतल हड़िया, 2 बोतल बियर और 25 से 30 बार तंबाकू का सेवन करते थे। ये भाई इस नशा से छूटना तो चाहते थे पर छोड़ नहीं पाते थे। फिर इस भाई को रिलेटिव्स के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। 6 अगस्त 2023 को जब पापा जी नशा करने वालों के लिए प्रेयर कर रहे थे तो इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से उस नशा से आजाद है। इस गवाही के लिए हम पिता परमेश्वर और उसके दास को धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 18 साल से भाई नशा करते थे, जितना भी कमाते थे कमाई का सारा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे। इन नशों के कारण ये अपनी लाइफ भी पूरी तरह से इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। नशों के कारण 7th क्लास में इन्होंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी। नशा ना मिलने पे इनकी बॉडी पूरी कांपनी शुरू हो जाती थी। दोस्तों से उधार पैसे मांग कर ये नशा करते थे। लोग इन्हें नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाते थे। लोग इन्हें
इनके घर आप खुद छोड़ के आते थे, पूरी तरह से ये नशों में जा चुके थे, जिसके कारण इनकी लाइफ व्यभिचार में चली गई थी, पूरी लाइफ इनकी अपवित्रता में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे और इनका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। पाप की आत्मा है, पाप की स्पिरिट, व्यभिचार की, नशे की, चोरी की, ईर्ष्या की, विरोध की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, आउट आउट, कमांड करो, आउट करो, दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। और जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाता रहा और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर को। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम डोरस है और ये बालपुरियां बटाला के रहने वाले हैं। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जी मेरा नाम डोरस है। 2021 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੂ ਸੂਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੈਣ ਬਲੂ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। प्रभु ने मेरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक मैंने संभाल के रखी। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही कि दिसंबर 2021 में इनकी शादी हुई और जनवरी 2022 में ये फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए और 3rd मंथ में इनकी ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया और अगस्त 2022 में फिर से सेकेंड टाइम ये प्रेग्नेंट हुए और फिर से 3rd मंथ में मिसकैरेज हो गया। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में इन्फेक्शन है और इसी कारण बेबी ठहर नहीं रहा है और बेबी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और ऐसे इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए और ये इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा निराशा में जा चुके थे और डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आप 1 साल तक बेबी के बारे में सोचो ही मत। और जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और हर समय दुखी रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर पर बनाए रखा और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर ने इनके विषय में भविष्यवाणी की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। तुम्हारे गर्भ में फायर को मैं उतरता हुआ और उसको ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। तुम एक बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रही हो। तुम पंडाल के बिल्कुल पीछे खड़ी हो, बेबी की टेस्टिमनी के साथ तुम वापिस आ रही हो। तुम्हारा सूट जो है वो गहरे नीले रंग का है, गहरे मोर पंखे टाइप रंग का, और खुदावंद का आत्मा तुम्हें टच कर रहा है राइट नाउ और तुम्हें छू रहा है राइट नाउ। और जैसे ही इन्होंने इस प्रोफेसी को सुना तो इन्होंने फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उसके नेक्स्ट डे जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ब्रदर हरमन प्रीत की टेस्टिमनी, ये कनाडा टोरंटो ब्रांच से है। 2022 में ये भाई ने अपनी +2 की स्टडी कंप्लीट करी। हार्ड डिजायर थी कि अपनी आगे की स्टडी कनाडा जाकर करना चाहते थे। आइल्स का इन्होंने एग्जाम दिया, 6 बैंड आए और लेकिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 6.5 बैंड की थी कनाडा के लिए। फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम में थे, इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर की दासी के द्वारा बीज बोने के महत्व को समझा, बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया, उसके बाद जब सेकेंड टाइम इन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया
जिसमें इनके 6.5 बैंड आए और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके पैसों का इंतजाम हुआ और कनाडा के वीज़ा के साथ खुदा ने ब्लेस किया। ये कनाडा पहुंच चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी जो है ब्रदर जसरीन की है। इनकी गवाही जो है मैनचेस्टर ब्रांच से है और इनकी गवाही है कि ये भाई साल 2021 में यूके आए थे और इनका वीज़ा जो था वो 2 साल का था। ये भाई वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते थे, इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ था और वीज़ा एक्सटेंड होने में काफ़ी डिले हो रहा था और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। और इनको जब 40 दिन के लिए वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था और इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था। मीटिंग को लगातार अटेंड करते गए, बीजों को लगातार खुदा के कामों के लिए बोते गए और सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ से डिले को ख़त्म किया और उसके बाद इनका वीज़ा जो था वो एक्सटेंड हुआ। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। इनकी टेस्टिमनी, इस बहन का नाम सिस्टर गुरमेयार ढिल्लो है और ये कनाडा सरी ब्रांच से इनकी गवाही है कि 12 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसकी वजह से इनको सपनों में मुर्दा लोग, पानी, काला साया, ऐसी चीज़ें जब दिखाई देती थी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, अकेले रहते थे, सुसाइडल थॉट्स हमेशा मन में रहते थे और इनको लगता था कि शायद ये कोई मेडिकल भाषा में कोई बीमारी हो सकती है। डॉक्टर के पास भी गए लेकिन दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर की दासी के द्वारा जो 4 बजे शाम को बी फ्रूटफुल प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम को इन्होंने देखा, उसमें परमेश्वर की दासी ने स्पेशल प्रेयर करी थी बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के दौरान। जैसे ही उस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उसके बाद खुदा ने हील किया। आज 16 दिन के करीब हो चुका है। ये बहन जो है पूरी तरह से जो हील है, परमेश्वर की तारीफ करें। और ये बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के साथ लगातार जुड़े हुए थे। उस प्रोग्राम में जब परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना को किया तो इन्होंने उस प्रोग्राम के थ्रू परमेश्वर की दासी के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी उसको पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी हम सुनेंगे ब्रदर जॉन की गवाही है, पुर्तगाल चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है। इनकी टेस्टिमनी है कि 20 जनवरी 2022 को जिम में वजन भारी इन्होंने उठा लिया था, जिसकी वजह से शोल्डर में इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये बताया कि इनके शोल्डर का इंटरनल जो टिश्यू है वो फट चुका है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये तकलीफ में थे, दवाइयाँ खाते रहे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम खुदा ने इनको हील किया और उसके बाद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें इशू नहीं आया और खुदा ने इस भाई को उस बीमारी से, उस रोग से आज़ाद किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर अमरजीत की है। इनकी गवाही मॉन्ट्रियल कनाडा चर्च ब्रांच से है कि पिछले 10 साल से ये अपनी फैमिली के साथ फॉरेन जाकर सेटल होना चाहते थे। हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, कुछ भी करते थे हमेशा फेलियर स्पिरिट इनके लाइफ पे काम करती थी। लेकिन जब खुदा के कामों के लिए आगे आए, अपने बीजों को बोना शुरू किया तो नवंबर 2023 में कनाडा फैमिली वीज़ा के लिए उन्हें अप्लाई करा और उसके बाद 1 महीने के बाद ही परमेश्वर ने इन्हें 10 साल के कनाडा के फैमिली वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इनकी पूरी फैमिली जो है वो कनाडा जा चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टिमनी जो है ब्रदर अमनदीप सिंह की गवाही है। इनकी हैरो लंदन चर्च ब्रांच से इन्होंने गवाही को भेजा है कि 2022 में इन्होंने अपनी +2 की स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद ये फॉरेन जाकर आगे की स्टडी करना चाहते थे और लगातार विश्वास के साथ बंधे रहे। उसके बाद परमेश्वर ने इनको इंग्लैंड के 3 साल के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टिमनी ब्रदर विजय कुमार की हमारे पास है, लेस्टर चर्च ब्रांच से इनकी गवाही है कि 2 हफ्ते पहले इन्होंने हैवी वेट लिफ्टिंग की थी, जिसकी वजह से राइट बाजू में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, काम करने में दिक्कत थी। लेकिन जब इन्होंने 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इवनिंग मीटिंग के दौरान जो प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस दिन से ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए। मैं यसूदा सिपाही बनागा, हाँ मैं यसूदा सिपाही